Start. Hello everyone. Welcome back to program Fundamentals of English Grammar. Good morning. This is Dr. R.S. Maurya. Today we are going to have auxiliaries and we'll see how modal auxiliaries work. So, modal auxiliaries. What are the modal auxiliaries? So, they are auxiliaries in the sense they also help the मेन वर्ब। ये भी मेन वर्ब की सहायता करते हैं, तो इसलिए इनको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इसलिए कहते हैं कि दो चीज़ इसमें एम्फेसाइज किया जाता है। इनका प्लूरल सिंगुलर नहीं होता। कैन का एक ही फॉर्म होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कैन का एक ही फॉर्म होता है। मे का भी एक ही फॉर्म होता है और मस्ट का भी एक ही फॉर्म होता है। इनका सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, जैसे इज एम आर है, हैव हैज है, इसका सिंगुलर प्लूरल होता है। हैव प्लूरल है सिंगुलर है, ऐसा इसमें नहीं होता। और दूसरी चीज़ है मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग। ये इनमें कई अर्थ निकलते हैं। ऐसा नहीं इस कैन का मतलब जो है सकता है, तो कैन का मतलब तो हम जब इसका ट्रांसलेशन सीखते हैं तो उसका मतलब होता है हिंदी में सकता है, में सकता है, और कुड में सका, ऐसे करके पढ़ते हैं, ऐसे ही जानते हैं। और माइट का सका और मस्ट का जरूर, इस तीन पढ़ते हैं। लेकिन अब हम इसको पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें कितने अर्थ निकलते हैं। बहुत से अर्थ निकलते हैं। तो वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए और ये बहुत दिन तक चलने वाला है। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डे बाय डे, एंड वी आर इम्प्रूविंग आवर सेल्फ टेक्नोलॉजिकली ऑल्सो, बिकॉज ड्यू टू सम टेक्नोलॉजी हिंट या हिच we couldn't do all the things, but gradually we are improving. So technologically we'll improve and see the matter, and I will come to every part of the grammar. हम छोटे छोटे चीज़ को भी डिस्कस करेंगे, और ये कई 100 से ज़्यादा वॉल्यूम में ये जाने वाला है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब और गेट डेली वन फ्रेश वीडियो and you will be profited. तो let us start. अब चलते हैं। पहले देखेंगे कैन। कैन का मतलब होता है सकना, ऐसा आप जानते हैं। जैसे और कुड जो है उसका पास्ट टेंस होता है। तो नरेशन में हम क्या करते हैं, हम आपको बताया था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो कैन को कुड में बदल देते हैं, और मे को माइट में बदल देते हैं, और मस्ट जो है वैसे ही रहता है। तो एक तो ये प्रयोग हो सकता है, एक तो उसका शाब्दिक प्रयोग हुआ सकने के अर्थ में। दूसरा जब हम बदल देते हैं कैन से कुड में तो वो दूसरा होता है। इसके बाद क्या मतलब होता है आप देखिए। जैसे कैन का प्रयोग होता है पहले परमिशन में, इन द सेंस ऑफ परमिशन। मे का भी प्रयोग होता है, लेकिन कैन का देखिए, जैसे यू कैन गो और नॉट एज यू लाइक। यू कैन गो और नॉट एज यू लाइक। तो इसका ये मतलब होता है यू आर परमिटेड टू गो। इसका मतलब होता है आपको परमिशन है कि आप जा सकते हैं, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे। यू कैन गो और नॉट, आप जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, यह आप पर निर्भर करता है। तो इस तरह के वाक्यों में ये मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि आपको परमिशन है जाने के लिए, ठीक है। अब ये इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू गो और यू डोंट गो। तो आप जा सकते हैं तो इससे परमिशन का बोध होता है। और और जैसे देखें कैन आई हैव सम मोर। हाँ, जैसे आइए अगर कहें कि हमको
क्या हमको कुछ और रोटी मिल सकती है? क्या हमको कुछ और रोटी मिल सकती है? कैन आई हैव सम मोर ब्रेड प्लीज़? कैन आई हैव सम मोर ब्रेड प्लीज़? ब्रेड ब्रेड रोटी का प्लूरल नहीं होता, तो रोटी के साथ सम का प्रयोग होता है। जैसे आप कभी ए ब्रेड नहीं होता, इसका होगा ए पीस ऑफ ब्रेड। अगर इसको सिंगुलर बनाना होता है तो कहेंगे कैन आई हैव ए पीस ऑफ ब्रेड प्लीज़? हाँ, क्या हमको आप एक रोटी का टुकड़ा देंगे या मैं ले सकता हूँ? तो इससे भी क्या होता है, परमिशन का बोध होता है। कैन से, कैन को इंट्रोगेटिव में लगाया हमने, कैन आई हैव सम मोर ब्रेड प्लीज़। हाँ, तो इसका मतलब हुआ परमिशन ले रहे हैं। दूसरा अर्थ जो है कैन का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें पावर का बोध होता है और योग्यता का बोध होता है। जैसे आजकल कंप्यूटर चलता है, तो कंप्यूटर में आप प्रोग्रामिंग लिख सकते हो, तो आप कह सकते हो कि आई कैन राइट कंप्यूटर प्रोग्राम, आई कैन राइट कंप्यूटर प्रोग्राम। इसका मतलब है कि आई हैव एबिलिटी, इसका मतलब है कि हमारे पास योग्यता है कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने की। तो कैन का मतलब यहाँ पर एबिलिटी हुआ। हाँ, जैसे आप कहें कि आई कैन राइट कंप्यूटर प्रोग्राम, आई कैन राइट कंप्यूटर प्रोग्राम, इसका मतलब हुआ कि मैं कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सकता हूँ। और इसका ये भी मतलब हुआ आई हैव एबिलिटी टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम, हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने की योग्यता है, एबिलिटी है। एबिलिटी मतलब होता है योग्यता, एबिलिटी है, यस। तो ऐसे भी लिख सकते हो। और जैसे आप अंग्रेजी बोल सकते हो, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं अंग्रेजी धारा प्रवाह बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली, मैं अंग्रेजी विश्वास के साथ और धारा प्रवाह बोल सकता हूँ। तो दिस इज द वे यू शो द पावर ऑफ कैन, पावर ऑफ कैन। कैन का प्रयोग जो है आप इसमें लगा सकते हैं, पावर ऑफ कैन। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक फ्रेंच, आई कैन स्पीक many languages, including many local languages, I can speak most of Indian languages, ऐसे करके बोल सकते हो। हम बहुत से भारतीय भाषाओं को बोल सकते हैं, धारा प्रवाह बोल सकते हैं, फ्लुएंटली बोल सकते हैं, और ऐसे। तो एक ये हुआ कि इसमें हमको पावर और एबिलिटी का बोध होता है। और क्या होता है, और ओकेजनल पॉसिबिलिटी, ओकेजनल कभी कभी जो हम काम करते हैं उस पर हो सकता है। जैसे द चिल्ड्रन कैन बी वेरी ट्राइंग, द चिल्ड्रन कैन बी वेरी ट्राइंग, इसका क्या मतलब होता है, बच्चे जो है बहुत ही कोशिश करने वाले हो सकते हैं। जैसे बच्चों के कोशिश करने का तरीका भी है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, बहुत अधिकतर बच्चे होते हैं, अगर उनसे कुछ काम नहीं हो रहा फिर ट्राई करेंगे, ट्राई एंड ट्राई अगेन। सो चिल्ड्रन कैन बी वेरी ट्राइंग, उसको कह सकते हैं बच्चे बड़े क्या कोशिश करने वाले हो सकते हैं। चिल्ड्रन कैन बी वेरी ट्राइंग, तो ये ऑकेजनल पॉसिबिलिटी है कभी कभी। और उदाहरण देते हैं, हाँ, शी कैन टेल ऑफुल लाइज, शी कैन टेल ऑफुल लाइज, वो कभी कभी एकदम आश्चर्यजनक झूठ बोल सकती है। मतलब शी हैज़ एबिलिटी, मतलब नहीं, ऑकेजनली का मतलब होगा कभी कभी, अवसर पड़ने पर वो एकदम वंडरफुल झूठ बोल सकती है, आश्चर्यजनक झूठ बोल सकती है। तो वी कैन यूज़, अच्छा, तो ये हुआ कैन का। और
ऐसे ही जो है कुड का भी प्रयोग होता है। तो कुड का एक प्रयोग ये होता है कि जब हम उसको पास्ट टेंस में लिखते हैं, जैसे ही सेड आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब उसको जो है आप किसी में बदलिएगा, इनडायरेक्ट नरेशन में बदलिएगा तो ही कुड स्पीक इंग्लिश हो जाएगा। तो एक तो ये इसका प्रयोग होता है। जैसे ही सेड आई कैन रीड दिस बुक, तो आप कह सकते हैं ही सेड दैट ही कुड रीड दिस बुक, यहाँ कैन का कुड हो गया। और जैसे ही सेड यू मे गो नाउ, तो आप कह सकते हो कि ही टेल, हाँ ये कैन का कुड होता है, मे का माइट हो सकता है। ही टोल्ड मी दैट आई माइट गो देयर, गो देन, नाउ पे बदल जाता है देन में। तो पास्ट टेंस में कुड और माइट से एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी का बोध होता है। जिस तरह से कैन और कुड में, कैन में पॉसिबिलिटी का बोध होता है और माइट का बोध होता है, पावर का बोध होता है, परमिशन का बोध होता है, उसी तरह से पास्ट में इनका भी होता है। जैसे ही सेड आई माइट गो, ही सेड आई माइट गो, मैं जा सकता था, हाई ही सेड आई माइट गो, मैं जा सकता था। आई माइट कम ऑल्सो, ही सेड आई माइट कम, जहाँ मैं, आई थॉट ही माइट बी एट होम, मैंने सोचा कि घर पर ही होगा। तो इससे प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी मतलब आशंका, आशंका, प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना, नहीं आशंका नहीं, संभावना। तो प्रोबेबिलिटी का बोध होता है। आई थॉट ही माइट बी एट होम। शी वर्क वेयर इट कुड बी ट्रू, शी वंडर वेयर इट कुड बी ट्रू। हाँ, तो अच्छा, और अगर कुड लगा दें तो पोलाइटनेस, विनम्रता का बोध होता है। जैसे अगर हम कहें कुड यू पास मी सॉल्ट प्लीज़, कुड यू, क्या आप मुझे नमक देंगे, कुड आई बोरो योर पेन प्लीज़, कुड आई बोरो, तो कुड से शुरू करेंगे तो समझिए आप जो है विनम्रता का बोध होता है। कुड आई बोरो, कुड आई से समथिंग, कुड आई डू फॉर मी, ऐसे अगर कहेंगे तो विनम्रता का बोध होता है। तो यह है कैन। अच्छा, अब देखेंगे आगे चलते। हाँ, मे का कहाँ प्रयोग होता है, तो मे को भी हम देख लेंगे। मे का प्रयोग यहाँ होता है पॉसिबिलिटी, सबसे ज़्यादा प्रयोग जो होता है पॉसिबिलिटी और परमिशन में होता है। मे का बहुत अच्छा प्रयोग होता है और शुरू से ही बताया जाता है कि पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे बादल घिरा हुआ है और जो है वो गरज रहा है, तो आप कह सकते हैं इट मे रेन, बारिश हो सकती है। तो इसका मतलब हुआ कि ये संभावना बता रहा था। इट मे रेन, बारिश हो सकती है क्योंकि बादल घिरा हुआ है, हाँ ठंडी हवा भी चल रही है और फिर कुछ लाइटनिंग हो रही है, थंडरिंग हो रही है, बिजली गरज रहा है। तो वन में एज्यूम, वन में इन्फर, अनुमान लगा सकता कि इट मे रेन। तो ये जब मे का प्रयोग करते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि संभावना। जैसे ही मे कम, वह आ सकता है, वह आ सकता है। तो इस तरह से मे का प्रयोग होता है संभावना के सेंस में। और पॉसिबिलिटी के असर, हाँ, और ये भी कह सकते, पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, इट मे बी ट्रू, इट मे बी ट्रू, ये सच भी हो सकता है। इट मे बी ट्रू का मतलब होगा ये सच भी हो सकता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, र्यूमर्स है, र्यूमर्स आर फ्लडिंग इन द मार्केट, कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। तो र्यूमर्स जो है बिना कुछ बेस लिए हुए नहीं आता। तो इट मे बी ट्रू,
ये सच हो सकता है एंड इट मे नॉट बी ट्रू, और ये सच नहीं भी हो सकता है। तो इट मे ट्रू और इट मे नॉट बी ट्रू। तो इसका मतलब हो गया क्या चीज़ बतलाता है? परमिशन, पॉसिबिलिटी, दोनों चीज़ बताता है। यू मे गो एंड परमिशन कैसे? परमिशन में जैसे आपको क्लास में बताया जाता है कि जब आपको आना है तो कहिए मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, तो ये परमिशन हुआ। मे आई गो आउट सर, ऐसे बोलते हो कि नहीं? क्लास में तो बोलते हो मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, मे आई टेक योर पेन, मे आई से समथिंग सर, ऐसे क्लास में आप पूछते हो। मे आई, ऐसे मे आई का मतलब होता है मे आई गिव यू फ़ोन, जैसे आप किसी का फ़ोन बज रहा है वहाँ पर है तो आप कह सकते हो मे आई गिव योर फ़ोन टू टॉक टू, तो ऐसे कह सकते हो। इसका मतलब होता है परमिशन। एंड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब में भी देखिए, अगर पर्पस बताना होता है तब जो है पर्पस ये मूड भी बताता है। पर्पस कौन सा मूड बताता है? ये पर्पस बताता है, ये ठीक है, पर्पस देखते हैं। तो कैसे पर्पस बताता है? जैसे वह इसलिए खाता है कि काम कर सके। ही ईट्स सो दैट ही मे वर्क। ही ईट्स सो में दैट he eats that he may work. He eats that he may work. He eats that he may live. He studies that he may be a good person in life. He studies that he may get good job, ऐसे करके। तो पर्पस, उद्देश्य के लिए, वो किस लिए करता है ना? He works hard that he may pass the IAS exam, या that he may pass UPSC exam. He works hard that he may pass UPSC exam, ताकि वो यूपी एग्ज़ाम्स पास कर सके। तो यहाँ पर ये जो है उद्देश्य भी बताता है। और मैं और क्या चीज़ बताता है? मैं ये बतलाता है कि जैसे किसी को आपको बर्थडे है या आशीर्वाद देना है, ये सब करने में, जैसे मे ही लिव लॉन्ग, तो इसका मतलब है जीते रहो। जीते रहो का मतलब ही होता है कि अधिक दिन तक जिंदा रहो। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू बी हैप्पी, खुश रहो। मे यू बी प्रॉस्परस, आप प्रॉस्पर रहो। सुख संपत्ति घर आवे, कैसे आप लोग पूजा करते हैं, सुख संपत्ति घर आवे है। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू बी हैप्पी, मे यू बी प्रॉस्पर, ऐसे भी होता है। और जैसे मे छिपा रहता है, जैसे मे गॉड हेल्प यू या सेव गॉड, बस पर लिखा रहता है सेव गॉड। तो सेव गॉड का मतलब कहाँ गया सर? वो कहाँ से शुरू हुआ? कमांड तो नहीं हो सकता। ये मे छुपा भी रहता है। जैसे हिवेन फॉरबिड, इसका मतलब होता है भगवान आपको बचाए। अब इसमें लिखा मे हिवेन फॉरबिड, मे छिपा रहता है। तो ऐसे हम मे से जो है विश कर सकते हैं, विश किसी को, मे यू लिव लॉन्ग, हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं। तो हैप्पी बर्थडे के उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यू मे विश समवन गुड लाइफ, हैप्पी लाइफ, लग्जूरियस लाइफ, एकेडमिक लाइफ। सो बहुत तरह के चीज़ को आप कर सकते हैं। और एक चीज़ हम आपको बताएं कि मस्ट क्या चीज़ होता है। देखिए, एक तो मस्ट जो है ये पास्ट भी है और प्रेजेंट भी है। एक चीज़
इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं होता तो, और मस्ट के बहुत से अर्थ निकलते हैं, इसीलिए तो उसको हम मॉडल ऑक्सिलरी में रखा है। मॉडल ऑक्सिलरी का मतलब हुआ कि इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं हुआ। अच्छा, किसी का तो पास्ट हो सकता है लेकिन इसका पास्ट भी नहीं होता, मस्ट का मस्ट ही रहता। आप इसमें नरेशन में पढ़े बता रहे थे टेंस में मस्ट का मस्ट ही रहता है। तो हम देखते हैं इसका कौन क्या क्या मतलब निकलता है। तो अच्छा, इसको जब हम साधारण भाषा में जब हम स्कूल में पढ़े होंगे तो मास्टर साहब ने बताया हुआ है मस्ट, यू मस्ट गो का मतलब होता है आपको ज़रूर जाना चाहिए, ऐसा। तो पहली चीज़ तो हम ये जानते हैं कि इसको नेसेसिटी के रूप में लेते हैं कि ये ज़रूर होना चाहिए। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, व्हाट मस्ट कम मस्ट, व्हाट मस्ट कम मस्ट। हिंदी में इसको कई ढंग से कह सकते हो रहा है तो हो ही जाने दो, हो रहा है तो हो ही जाने दो। अगर तो ऐसे ही बोले, अगर ज़रूरी है तो हो जाने दो, ज़रूरी है तो हो जाने दो। कम मस्ट, कम मस्ट मतलब होता जो ज़रूरी है, व्हाट मस्ट कम मस्ट, जो ज़रूरी है हो जाने दो। तो यहाँ मस्ट का प्रयोग होता है ज़रूरी, और नेसेसिटी जो आवश्यकता के अनुसार भी ज़रूरी हो। तो इसको हम 3-4 मीनिंग में लेते हैं कि मस्ट, जैसे हम कहें कि यू मस्ट वर्क और पेरिस, यू मस्ट वर्क और पेरिस। पेरिस का मतलब होता है समाप्त हो जाना, PERISH, और मतलब ओवर, या काम करो या तो ख़त्म हो जाओ, या काम करो या भूखे मरो, यही बोलना। 2 ऑप्शन है आपके सामने, तो जहाँ ऑप्शन करना होता वहाँ भी हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे हाँ, वी मस्ट वर्क और पेरिस, हम काम करें या ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इंटेंशन भी होता है, और डिटर्मिनेशन, फर्म डिटर्मिनेशन होता है, दृढ़ क्षमता होना चाहिए। जैसे आई मस्ट फिनिश दिस बिफोर आई गो, आई मस्ट फिनिश दिस बिफोर आई गो। यहाँ से जाने के पहले हमको इसको ज़रूर ख़त्म करना है। तो एक डिटर्मिनेशन होता है, एक दृढ़ प्रतिज्ञा जैसा होता है, उसको करना होता है। तो इसमें ये चीज़ होता है, कंपल्सन होता है, नेसेसिटी होता है, और फिर इसके बाद डिटर्मिनेशन होता है, फिक्स डिटर्मिनेशन, और इंटेंशन भी होता है, ज़्यादा भी होता है। आई मस्ट डू इट, आई मस्ट फिनिश दिस बिफोर आई गो, हाँ। और वी मस्ट हैव आवर वे इन दिस मैटर, हाँ। और हमारा अपना एक नज़रिया होना चाहिए, इस मामले में हमारा एक नज़रिया होना चाहिए। वी मस्ट हैव दिस वे, वी मस्ट हैव आवर ओन वे इन दिस मैटर, हमारा अपना इस मामले में एक अपना रास्ता होना चाहिए, नज़रिया होना चाहिए। तो ये होता है। और सर्टेनिटी भी होता है, मस्ट से सर्टेनिटी भी होता है। जैसे आप कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ही मस्ट बी मैड, ही मस्ट बी मैड, वो ज़रूर पागल होगा। अच्छा, मस्ट का प्रयोग जो है ये फ्यूचर टेंस के लिए भी होता है। जैसे हम कहें ही मस्ट बी मैड, इसका मतलब है कि ये ज़रूर पागल है, या यह ज़रूर पागल होगा, ये भी मतलब होगा। वह ज़रूर पागल है, वह ज़रूर पागल होगा, ये भी है। ही मस्ट बी मैड, ही मस्ट बी मैड, हाँ। तो ऐसे हो सकता है। अच्छा, ही मस्ट बी डेड बाय दिस टाइम, हाँ। अब जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया और जो है वो गार्जियन पहुंचने में लेट हो गए, और डॉक्टर बताया कि इनकी बचने की संभावना नहीं है, और आप पहुँचे 4 घंटे के बाद, तो
आप सोचते हैं ही मस्ट बी डेड बाय दिस टाइम, इतना खून निकल गया था कि अब उसका बचना नामुमकिन था। तो ये निश्चितता बताता है, ही मस्ट बी डेड बाय दिस टाइम, इस समय तक वो मर गया होगा। तो इसे फ्यूचर का भी बोध होता है, इस समय तक वो मर गया होगा, ये कल्पना भी कर सकते हो। और सर्टेनिटी होता है, और एक जो है एक ड्यूटी का वो भी बोध होता है, जैसे ए जज मस्ट बी जस्ट, ए जज मस्ट बी जस्ट, एक न्यायाधीश को बिल्कुल एक सच होना चाहिए, साफ सुथरा, जस्ट होना चाहिए, मतलब बिल्कुल जज करने लायक होना, सत्य होना चाहिए। ए जज मस्ट बी जस्ट, ये चीज़ है। और यस, तो ड्यूटी होना चाहिए। तो जैसे टीचर है, तो टीचर का क्या मतलब होता है? टीचर का मतलब ये नहीं होता कि आप पढ़ लिए और जो है नौकरी हो गया, और जो है टीचर का मतलब होता है आपने जो सीखा है उसको बच्चों को पढ़ाइए, और ऐसा पढ़ाइए कि बच्चे उसको सीख जाएं। और टीचर का ये भी ड्यूटी है कि अच्छी अच्छी बातें बताएं बच्चों को। टीचर का बहुत ज़्यादा मतलब होता है। टीचर का मतलब ये होता है कि आज हिंदुस्तान में अच्छे शिक्षकों की कमी है। टीचर का मतलब ये होता है कि टीचर ये बताता है कि समाज में जो काम उसे करना चाहिए था वो पूरा नहीं हुआ। टीचर ये बताता है कि बहुत सा चीज़ गलत हो रहा है, इसलिए टीचर ने जो है अपना काम ठीक से नहीं किया। टीचर ही सब कुछ बताता है। टीचर देश को बदल सकता है, और इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट दैट वी डू नॉट हैव गुड टीचर दीज डेज। जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं वो कहीं दूसरे जगह चल जाते हैं, और शिक्षक बनना लोग चाहते नहीं। और जो कुछ नहीं करना है, जिनको कुछ नहीं आता, वो शिक्षक बनते हैं, ये सोच करके कि शिक्षा में जब कुछ नहीं बन पाएंगे तो शिक्षक तो बन ही जाएंगे। द टीचिंग मस्ट बी, टीचिंग इज़ आवर लास्ट ऑप्शन। कुछ नहीं है तो, और जिस तरह से टीचर जो हमारे हैं और जो हमारी देश व्यवस्था है, वो उसका सारा जिम्मेदारी टीचर की होती है। अगर देश में भ्रष्ट लोग हैं, ईमानदार लोग नहीं हैं, मॉरली बैंकरप्ट लोग हैं, इसका मतलब टीचर ने अपना काम नहीं किया है, उसको सही शिक्षा नहीं दिया है, इसलिए सारे के सारे लोग बैंकरप्ट हैं, मॉरली ठग हैं, और इसलिए देश तरक्की नहीं कर रहा है। हम आपको उदाहरण देते हैं। अभी एक वीडियो में हमने ये कहा था कि इजराइल जो लड़ाई लड़ रहा है वो सबसे छोटा देश माना जाता है। उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा की आबादी नहीं है, लेकिन वहाँ के जो स्कूल के बच्चे हैं उनका सोचना, वहाँ के जो यूनिवर्सिटी है उनकी सोच बहुत अलग है, और वो जो सोचते हैं वो करते हैं। अभी जितना भी नोबेल प्राइज़ मिलता है, हमारे देश में 6-7 मिला होगा अभी तक, इतने दिन का, उसका हर साल 27% नोबेल प्राइज़ जो है वहीं इजराइल से आता है। आप ये आइंस्टीन वहीं का था। आप गिन लीजिए, रोज़ हर साल 6-7 लोग जो है इजराइल से ही पाते हैं। वहाँ की यूनिवर्सिटी इसलिए खोली जाती है कि हमारे यहाँ से लोग नोबेल प्राइज़ मिले। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी है जहाँ पर एकदम बेवकूफ़ों की जमात है। तो आई एम वेरी सॉरी टू से दैट कि कितने गए गुजरे लोगों में से हैं, लेकिन जो टीचर है वो टीचर बना रहना चाहता है। ही इज़ प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, और वो चाहता है कि हम बदलें। तो दोस्तों, टीचर मस्ट बी ए टीचर, ही शुड हैव सम मॉरल ड्यूटी टू सोसाइटी। तो आई थिंक वन मोर एग्जाम्पल आई शुड गिव, वी मस्ट पे आवर डेब्ट्स। अगर हम कहें कि
हमको अपना कर्जा उतार देना चाहिए। तो ये ड्यूटी भी बताता है, ऑब्लिगेशन भी बताता है। मस्ट जो है वो ड्यूटी या ऑब्लिगेशन बताता है कि अगर हमारे ऊपर कर्ज है तो हमको ज़रूर उसको पे करना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। हम फिर आपसे मिलेंगे। सब्सक्राइब कीजिए ये इस चैनल को, और जब आप अभी पढ़ेंगे और जब जाएंगे, अभी तो थोड़ा था, जस्ट आई हैव नॉट टेकन इवन 2% ऑफ माई नॉलेज इनटू प्रैक्टिस। अभी हमको तो 90% 95% करना है, एंड इट विल गो लॉन्ग, एंड यस you will be having good videos in the future. So subscribe first and continue. So that's all for today. Thank you.